नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 10th का दिनांक 2 अगस्त 2024 का जो चैप्टर 1 का असेसमेंट वर्कशीट है उसको लेकर के उपस्थित हूँ। चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। अब इसमें प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है। दिए गए प्रश्नों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चयन करना है, यानी मल्टीपल चॉइस। अब 245 और 360 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 245 और 360 का एचसीएफ के लिए हम जो दोनों कौन से पहाड़े से कट रहा है, देखिए 2 4 6 5 11, 3 6 9 और 3 से तो कट नहीं रहा है, 5 से तो कट रहा है। 5 का लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 8 1 जाए, सॉरी 5 चौके 20, ये बचा। और यहाँ पे 5 से देंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 1 पर 2 तो 5 दूनी 10, ये बचा। अब किसी पहाड़े में दोनों तो जा नहीं रहा है, तो एचसीएफ आपका 5 हो गया। तो इसमें देखिए 5 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। अब कह रहा है 840 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे 840 है। अब देखिए 2 से कट रहा है, क्योंकि इकाई का अंक 0 है। 2 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 4 2 0। 2 से कट रहा है अभी भी, तो ये हो जाएगा 2 1 0। 2 से कट रहा है अभी, तो ये हो जाएगा 105। अब 2 से नहीं कट रहा है। अब 3 से देखते, 3 के लिए 2 1 और 5 एक 6 होना चाहिए। जोड़ 1 और 5 6 है जोड़, तो 3 से जाएगा। 3 से हम देखते हैं, 3 3 9, 1 पर 5 तो 35 हो गया। 1 पर 5 15 हो गया। तो 5 दिया 15, ये 5 हो जाएगा, 35 हो गया। अब 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, तो यह 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 2 1 2 3 बार है। तो देखिए 2 और 3 एक बार है, 5 एक बार है और 7 एक बार है। तो इस तरह से देखिए 2 3 बार, 3 एक बार, 5 एक बार, 7 एक बार। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि दो संख्या x और y के लिए xy दिया हुआ है 1048, HCF दिया हुआ है 8, तो LCM ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं LCM गुने HCF बराबर में होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब ये प्रोडक्ट तो x और y है, तो XY दिया हुआ है XY, और LCM ऑफ XY और इंटू HCF ऑफ XY, ये होना चाहिए। अब LCM निकालना है, और HCF दिया हुआ है आपको 8 और बराबर में XY दिया हुआ है 1048। तो LCM बराबर में हो जाएगा 1048 को 8 से डिवाइड करें। तो देखते हैं 8 के पहाड़े से 8 एकम 8, 2 बच्चा, 2 पर 4 24, 8 तरीक 24, 8 एकम 8। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी LCM ऑफ XY इजकल टू 131। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है 204 और 404, 216 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम 216 का यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो देखते हैं, 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 108, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 54, फिर 2 से करेंगे तो 27 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3,
3 से करेंगे तो 8। तो 216 बराबर में हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 का पावर 3, 3 का पावर 3। अब 404 का देखते हैं। 404 2 से करेंगे तो 202, फिर 2 से करेंगे 101, 101 किसी से नहीं कटेगा तो ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो लिख सकते हैं 404 बराबर में 2 का पावर 2 और 101। तो इस तरह से HCF जो होगा, HCF होगा जो इसमें स्मॉलेस्ट पावर है, जो दोनों में है उसका स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 है कॉमन और उसका स्मॉलेस्ट पावर 2 का 2, यानी 4 हो गया। और LCM जो होगा, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, तो 2 का पावर 3 है। फिर बाकी जो बच रहा है 3 का पावर 3 और 101, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 21,816। अब कह रहा है HCF इंटू LCM, देखते हैं हम। HCF इंटू LCM करते हैं तो क्या होता है। HCF क्या था, 4 और 2 1 816। जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 87264। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देखते हैं। यानी 404 और 216 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा। 404 को 216 से करते हैं मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर आएगा 87264। तो इस तरह से हम देख रहे हैं दोनों बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं HCF इंटू LCM बराबर में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये प्रूव करना था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा 3 लोग सुबह सैर के लिए एक साथ बाहर निकले और उनके कदम की लंबाई 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। प्रत्येक को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी कि सभी अपने पूर्ण कदमों के समान चलें। ऑन मूविंग वॉक मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स टुगेदर and their steps measure 30 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeters. What is the minimum distance? मिनिमम डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी जैसे ही हो तो LCM ज्ञात करें। LCM किसका, 30, 36 और 40 का। तो देखिए 30 के लिए तो 3 गुने 5 गुने 3, 3 गुने 2 गुने 5 लिख सकते हैं। ये 30 बराबर में 36 बराबर में हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2, 3 तिया 9 चौक 36। 40 के लिए लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 8 पंचे 40। तो HCF जो होगा, LCM जो होगा, जो इसमें देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 एक बार है, 3 एक बार है और 5 एक बार है। यहाँ पे 2 2 बार है और 3 भी 2 बार है। यहाँ पे 2 3 बार है और 5 एक बार है। तो जो हाईएस्ट है, यानी इसमें जो तीनों में है देखिए वो लिखना है, या इसमें जो हाईएस्ट है मतलब जो 2 कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, यानी 2 का घात 3 और फिर 3 का घात 2 और 5 का घात 1। तो इस तरह से 8 9 72 को 5 से करेंगे तो 360 होगा, 360 सेंटीमीटर। तो यानी ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा। इतने ये पूरा सवाल है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका विरोधाभास मानेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब
रूट 5 जो होता है परिमेय संख्या होता है, हमने माना है, तो रूट 5 बराबर में a/b, जहाँ a तथा b परस्पर सह अभाज्य पूर्णांक है। अब ये परस्पर सहभाज्य पूर्णांक हमने मान लिया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5b बराबर में a, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 5b² बराबर में a²। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए a² जो है b² के 5 गुना है, यानी a² 5 से विभाजित हो रहा है, यानी a भी 5 से विभाजित होगा। अब मान लेते हैं कि माना कि a बराबर में 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है। तो समीकरण 1 से हमारे पास समीकरण 1 ये था, तो लिखे 5b² बराबर में 5c का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 25c², और यहाँ पे 5b² था। अब ये 5 से तो इधर कट जाएगा, ये हो जाएगा 5c², यानी b² बराबर में 5c², यानी b² जो है किसी संख्या का 5 गुना है, तो यानी b² 5 से विभाजित है, यानी b भी 5 से विभाजित होगा। यानी क्या देख रहे हैं, हमने तो परस्पर सहभाज्य माना था, तो ये a यहाँ पे a भी 5 से विभाजित है और b भी 5 से विभाजित है, यानी a/5 है और b भी /5 है। यह विरोधाभास है। which is contradicting, अतः हमारा मानना गलत है। our assumption is wrong। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब कह रहा है जब रूट 2 एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है तो हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी पहले ऐसे ही मानेंगे, इंग्लिश में लेट 5 + 3√2 इज अ रैशनल नंबर। ये कोई भी दिया हुआ हो तो ये 2 लाइन लिखना जरूरी है सब में। लेट 5 + 3√2 इजकल टू, अब रैशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में हो, यानी a/b a/b, वेयर a/b इज नॉट इक्वल टू 0 आर को प्राइम इंटीजर। अब देखिए ये 2 टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म है, इसमें रूट लगा हुआ है, यानी इरेशनल है, तो इसका साइड चेंज करिए। ये रैशनल है, रैशनल को रैशनल के साइड ले जाइए। 3√2 इजकल टू प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। अब √2 को हटा, √2 को यहीं पे रहने दें और इसके साथ ये गुना है तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी a/b -5 और ये 1/2। ये इरेशनल है, ये इरेशनल है और ये रैशनल है। रैशनल और इरेशनल कभी बराबर नहीं होता है, तो लिखेंगे
which is contradicting. So our assumption is wrong. So जो नंबर दिया हुआ है वो एक इरेशनल नंबर है, यानी 5 + 3√2 इज अ इरेशनल नंबर। ये था आज का क्वेश्चन असेसमेंट वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।